हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दूना ऑफिसर्स एकेडमी। जंबल सेंटेंसेस के क्वेश्चंस कर रहे थे एंड दिस विल बी द प्रोबेबली बी द लास्ट वीडियो ऑफ जंबल सेंटेंसेस एंड विद दैट वी विल बी डन इनफ क्वेश्चंस ऑफ जंबल सेंटेंसेस। कुछ भी आप प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई भी टॉपिक अगर आपने पढ़ा है तो उसके कुछ क्वेश्चंस हमेशा लगाओ। दिस इज फॉर इंग्लिश हो गया, आपका जीएस हो गया, या आप इवन मैथ्स की भी बात करें, कोई भी आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हो तो उसके कुछ भी क्वेश्चंस है, प्रैक्टिस क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, वो आप ज़रूर करो। कोई भी एक प्रीवियस ईयर बुक ले लो, अगर आप एनडीए लेवल एग्जामिनेशन के लिए या फिर सीडीएस लेवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो। क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं बट क्वेश्चन का जो पैटर्न होता है वो लगभग सिमिलर ही होता है। इनफैक्ट एनडीए और सीडीएस जो होते हैं उसके काफ़ी क्वेश्चन जो होते हैं लेवल आपका सिमिलर होता है, राइट। जंबल सेंटेंसेस हमेशा से ही आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। फॉर्मेट जो होता है वो थोड़ा बहुत वेरी करता है, लेकिन आपके 10-20 क्वेश्चंस हमेशा ही आते हैं जंबल सेंटेंसेस के। तो प्रैक्टिस एज मच क्वेश्चन एज पॉसिबल बिफोर स्टार्टिंग द सेशन। अगर आप एनडीए सीडीएस लेवल एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो तो दून ऑफिसर्स एकेडमी के ऑफलाइन बैचेस जो है वो मार्च से शुरू हो रहे हैं एंड यू कैन इनरोल योरसेल्फ फॉर द ऑफलाइन बैचेस। उसके लिए जो आप नंबर दिए गए हैं स्क्रीन पे उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, राइट। सो वी विल स्टार्ट ऑफ विद द सेशन। Now the questions first that we are doing today is पहला क्वेश्चन है, Now in these questions directly the sequence are given to you। मतलब क्वेश्चंस का PQRS फॉर्म जो है 4 पार्ट में जो डिवाइड किया गया है जंबल फॉर्म में, वो आपको डायरेक्टली दे रखा है। इससे पहले हम क्वेश्चन कर रहे थे जहाँ पे आपको स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस दे रखा था। ऐसा भी होता है जहाँ पे आपको इनिशियल और आपका एंड जो आपका एंडिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस वो आपको दे रखा होता है, और बीच में क्या क्या आपके वर्ड्स आने चाहिए थे वो आपके जंबल फॉर्म में दे रखे होते हैं, ठीक है। नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज He took shelter near the lake when there was a heavy downpour under the large mango tree। under the large mango tree। ऑप्शंस जो आपको दे रखे दैट इज PRQS, RSPQ, PSRQ and the last one is RPSQ, SQ। अब सेंटेंस क्या दे रखा है, ही टुक शेल्टर नियर द लेक अंडर द लार्ज मैंगो ट्री व्हेन देयर वाज अ हेवी डाउनपोर, ठीक। अब ऑप्शंस देखो, आपके दो ऑप्शंस है जो आपके किससे P से शुरू हो रहे हैं, दो ऑप्शन आपके R से शुरू हो रहे हैं, ठीक है। अगर आपको एक भी पता चल जाता है कि P से शुरू हो रहा है या फिर P, देखो अगर आप पहला स्टेटमेंट चेक करोगे, राइट, ही टुक शेल्टर और R शुरू हो रहा है व्हेन देयर वाज अ हेवी डाउनपोर, ठीक है। आपको इसके आगे का भी सेंटेंस एक बार देख लो, ही टुक शेल्टर व्हेन देयर वाज अ हेवी डाउनपोर अंडर द लार्ज ट्री नियर द लेक अंडर द लार्ज मैंगो ट्री, ठीक है। सी इसमें एक बार सारे ऑप्शन चेक करना ज़्यादा बेटर है, राइट। सो द फर्स्ट इज PRQS, ही टुक शेल्टर व्हेन देयर वाज अ हेवी डाउनपोर नियर द लेक अंडर द लार्ज मैंगो ट्री, ठीक। R वाला ऑप्शन एक बार देख लेते हैं, व्हेन देयर वाज अ हेवी डाउनपोर अंडर द लार्ज मैंगो ट्री ही टुक शेल्टर, ठीक है। इस पर्टिकुलर सेंटेंस में ना कभी भी आप स्टोरी पढ़ते हो तो वो ग्रेजुअली क्या होती है, प्रोग्रेस करती जाती है। तो इस पर्टिकुलर सी वाले पार्ट में ना जो आपका सीक्वेंसिंग है वो करेक्ट नहीं है, तो सी ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। RPSQ, when there was a heavy downpour he took shelter under the large mango tree near the lake। ये स्टेटमेंट कुछ सेंस बना रहा है। PSRQ, P part is he took shelter
अंडर द लार्ज मैंगो ट्री when there was a heavy downpour near the lake. ठीक है, ये आपका क्या है, गलत सीक्वेंस है. ठीक है, तो एक ये स्टेटमेंट था, एक बार ये भी चेक कर लो. He took shelter when there was a heavy downpour near the lake under the large mango tree. जो ज़्यादा suitable ऑप्शन है, this is the D1. ठीक है, शुरू कहाँ से होना चाहिए, when there was a heavy downpour he took shelter under the large mango tree नियर द लेक. ठीक है, ऑप्शन क्या है आपका, डी पार्ट. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. नाउ द क्वेश्चन इज, इसमें आपको बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस दे रखा है. आर एजुकेशनिस्ट आर, पी इज टू टीच चिल्ड्रन, टू ऑफन एंशियस, without any utility, so many languages. सीक्वेंस के क्या दे रखे आपको, P Q R S, S R Q P, Q R S P, Q P S and R. ठीक है, दो ऑप्शन है जो आपके किससे, क्यू से स्टार्ट हो रहे हैं. राइट, अगर आप देखोगे एस वाला जो ऑप्शन है, आर एजुकेशनिस्ट आर सो मेनी लैंग्वेजेस. ठीक है, तो ये क्या है, दो सेंटेंस जो जुड़ नहीं रहे हैं, तो आपका सेंटेंस जो है ना एस से शुरू नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन एलिमिनेट हो गया. पी वाला चेक कर लेते हैं, आर एजुकेशनिस्ट आर टू टीच चिल्ड्रन. ठीक है, इट ऑल्सो डजंट मेक सेंस. अब दो ऑप्शन बच गए आपके. अब इतना तो आपको श्योर होगा कि ये जो आपका क्वेश्चन जो है वो क्यू से स्टार्ट होगा. आर एजुकेशनिस्ट आर टू ऑफन एंशियस, टू ऑफन एंशियस, उसके बाद क्या है, आर टू ऑफन एंशियस विदाउट एनी यूटिलिटी. क्यू और आर जो है वो साथ में स्टेटमेंट नहीं होंगे. राइट, तो आपके पास एक ही लास्ट ऑप्शन बच रहा है. एक बार ये भी सीक्वेंस चेक कर लो, आर एजुकेशनिस्ट आर too often anxious to teach children so many languages without any utility. ठीक है, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए, दैट शुड बी द सी पार्ट. ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. P part of the sentences, the rain did not prevent, the rain did not prevent from being played to finish the match, to finish the match. अच्छा, टू फिनिश द मैच. ठीक है, टू फिनिश, एस पार्ट जो है दैट इज द मैच, द मैच. ऑप्शंस जो आपको दे रखे हैं, P Q R S,
PSRQ, PSQR, SQPR। पूरे ऑप्शंस में से एक ही एक ऐसा ऑप्शन है डी वाला जो एस से शुरू हो रहा है, तो एक बार ये चेक कर लेते हैं। अगर ये नहीं होगा तो सिंपली आप एलिमिनेट कर सकते हैं उसको, राइट। द मैच, ठीक है, द मैच फ्रॉम बीन प्लेड, राइट। सेंटेंस सीक्वेंस क्या है, कोई सेंस नहीं बना रहा है, राइट। नाउ द सेंटेंस मस्ट बिगिन विद व्हाट, पी पार्ट ऑफ द सेंटेंस। द रेन डिड नॉट प्रिवेंट, द रेन डिड नॉट प्रिवेंट, राइट, प्रिवेंट, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, एस। दो ऑप्शन है जिसमें क्या है, एस है। या तो आप क्या कर सकते हो, ये दो स्टेटमेंट आपको पता चल गए, पी और एस होना चाहिए। इसमें क्या है, क्यू। द रेन डिड नॉट प्रिवेंट फ्रॉम बीन प्लेड, ठीक है, फ्रॉम बीन प्लेड। इसके बाद अगर ये सेंटेंस का सीक्वेंस आ रहा है तो एक करेक्ट स्टेटमेंट नहीं निकल के आ रहा है, मीनिंगफुल सेंटेंस नहीं बन रहा है, तो ये ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शन में ऑलरेडी पी और एस साथ में है। द रेन डिड नॉट प्रिवेंट द मैच, द मैच from being played to finish. The rain did not prevent the match to finish from being played, ठीक है। सो इस, राइट, the rain did not prevent the match from being played to finish, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, बी पार्ट, राइट। इट शुड बी PSQR, ऑलराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट इज, इट हैज बीन लाइक inheriting some money and afterwards marrying for love, marrying for love through the wife, through the wife, ठीक है। Now the sequence is RQPS, SPQR, PSQR, PQSR, ठीक है। It has been like देखो यहाँ पे एक बार आप पहला स्टेटमेंट पढ़ते हो, इनहेरिटिंग सम मनी थ्रू द वाइफ। किससे इनहेरिट करोगे आप, राइट, थ्रू द वाइफ। वाइफ के थ्रू ही मनी जो है वो इनहेरिट कर रहे हो, ठीक है। इनहेरिट का मतलब क्या होता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को देना। सो इट शुड बी पी और एस जो है वो आपके साथ में सीक्वेंस होंगे। दो स्टेटमेंट है जिसमें पी और एस जो है वो साथ में आ रहे हैं, रेस्ट इन दो को आप क्या कर सकते हो, एलिमिनेट कर सकते हो। अब दो ऑप्शंस पे आ जाते हैं, RQQR, RQ मैरिंग फॉर लव and afterwards it had been like marrying for love and afterwards inheriting some money through the wife, ठीक है। नहीं तो क्या दे रखा है, it had been is sorry it has been like inheriting some money through the wife and afterwards marrying for love, ठीक है। करेक्ट आपका ऑप्शन क्या है, ए पार्ट। स्टेटमेंट क्या बनना चाहिए था, इट हैड बीन लाइक मैरिंग फॉर लव एंड आफ्टरवर्ड्स इनहेरिटिंग सम मनी थ्रू द
वाइफ, राइट। तो इसका आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होना था, दैट शुड बी द ए पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Now the question is his mother. Options क्या दे रखे आपको, when he was hungry last evening, could not feed the baby, could not feed the baby. सीक्वेंस के ऑप्शन है आपके पास R S P Q S P Q R P Q R S Q P R S, ठीक है। छोटा सेंटेंस है तो आई एम होपिंग कि आप ये कर लोगे। हिज मदर could not feed the baby last evening when he was hungry. His mother, अब देखो सारे सेंटेंस के अलग अलग उससे शुरू हो रहे हैं। His mother when he was hungry ये नहीं हो सकता, मतलब आपका सेंटेंस जो है वो पी स्टेटमेंट से नहीं शुरू होगा, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते his mother when he was hungry, his mother, मदर के बारे में कोई बात बोली गई होगी, राइट। फिर क्या है Q, his mother last evening, S his mother feed the baby, राइट। अब देखो जो सेंटेंस बोल रहा है ना वो क्या बोल रहा है, could not feed the baby, तो आपके R और S साथ में आने चाहिए। दो ऑप्शंस हैं जिसमें R और S क्या है साथ में आ रहे, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। अब दो ऑप्शंस में देखो और QP, अब दो अगर साथ में आ गए तो ऑब्वियसली यही तो साथ में होंगे, P और Q या QP होगा, राइट। व्हेन ही वाज हंग्री लास्ट इवनिंग, राइट, तो PQ होना चाहिए और साथ में क्या होना चाहिए, R और S होना चाहिए, राइट। अब देखो जो B ऑप्शन था वो एज इट इज यही था स्टेटमेंट, राइट। क्यों, क्योंकि हिज मदर व्हेन ही वाज हंग्री, इसमें क्या है RS के बाद है आपका PQ, ऑलराइट। सो फॉर दिस द सेंटेंस शुड बी, करेक्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए, ए पार्ट। इस वाले में देखो Q से स्टार्ट हो रहा है ना, हिज मदर लास्ट इवनिंग व्हेन ही वाज हंग्री, जब अगर Q के बाद P आ रहा है तो सेंटेंस का क्या है, करेक्ट सेंस नहीं बन रहा है। सो फॉर दिस द आंसर शुड बी द ए पार्ट, हिज मदर कुड नॉट फीड द बेबी व्हेन ही वाज हंग्री लास्ट इवनिंग, ठीक है। सो दीज वर सम ऑफ द जंबल सेंटेंसेस प्रैक्टिस क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन कराए जाते हैं एक बार खुद ज़रूर प्रैक्टिस करो। कई बार ये होगा आपके सही आंसर आ रहे, कई बार ये होगा नहीं भी आएंगे, डजेंट मैटर एज लॉन्ग एज यू आर प्रैक्टिसिंग। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करते हो उतनी ज़्यादा आपकी एक्यूरेसी बढ़ती जाती है, राइट। सो ट्राई टू सॉल्व एज मैनी क्वेश्चन एज पॉसिबल। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ गुड डे टू यू ऑल।